नमस्कार, अखिल भारतीय समाचार में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है प्रमुख खबर के साथ। अन्नदाताओं में आक्रोश, उचित मुआवजा न मिलने से बुलाई महापंचायत। आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में कंधिया से दुर्गागंज तक लाचार मायूस किसानों ने बुलाई महापंचायत और दिया धरना। किसानों के मसीहा भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के महासचिव पहल सिंह यादव ने कहा, सरकार किसानों के साथ कर रही है धोखा, नहीं कर रही है कानून का पालन। मौके पर मनवीर सिंह, ईश्वरचंद तिवारी संघ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जहां पे हमारे संवाददाता ज्वाला प्रसाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनपद भदोही में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन किसान महापंचायत बुलाई गई है, जो कि कंधिया से लेकर के दुर्गागंज तक। इन लोगों का कहना है कि किसानों को मुआवजा सही ढंग से सरकार नहीं दे रही है, उसके लिए ये महापंचायत बुलाई गई है। हम अब यहाँ जितने नेतागण जुटे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, किसानों के मसीहा हैं ये। हम इनसे ज़रा सा पूछते हैं कि इनको क्या कष्ट है और क्या तकलीफ़ है। आइए नेताजी, अपना नाम बताइए आप। पहल सिंह यादव, इस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव। और यहाँ आज आने की आवश्यकता पड़ी है हमको कि यहाँ जो अब हमारा भूमि अर्जन 2013 कानून है, उसके किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। न ही धारा 4 के अंतर्गत ग्राम सभा की कोई बैठक बुलाई गई है, न ही वहाँ उसमें आधे सदस्य इकट्ठे किए गए हैं, और न ही वहाँ महिला सदस्य आई हैं। और धारा 6 के अंतर्गत जो इनको जन जागरण चलाना चाहिए था, न वो जन जागरण चलाया है, और सीधे किसानों की ज़मीन प्राधिकरण और इन्होंने मिलकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और यहाँ के SLO ने, तीनों ने कूट रचना करके एक राय होकर के इन्होंने जो है फ्रॉड तरीके से यहाँ के अवार्ड घोषित किया है। अवार्ड में कॉलम नंबर 6 पर लिखा है कि अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिशासी अभियंता नहीं होता है, इसमें परियोजना निदेशक होता है। और लिखा लोक निर्माण विभाग खंड मिर्ज़ापुर, बाहर मिर्ज़ापुर लिखा है, और अंदर उसको वाराणसी कर दिया, कहीं वाराणसी लिख दिया। हमको पहले ये भी जानकारी नहीं कि हम कौन से प्राधिकरण में धारा 69, शांत रहिए, धारा 69 के अंतर्गत हम जो हमारा एक्ट है 2013 की 69 में जाएं, या जो 1990 इनका लोक निर्माण विभाग का है उसके अंदर जाएं, किस विभाग के अंदर जाएं। इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। धारा 7 के अंतर्गत एक कमेटी, 7 सदस्यीय कमेटी बननी चाहिए थी, जिसमें 2 गांव के प्रतिनिधि, 2 पुनर्व्यवस्था के वैज्ञानिक, 2 प्राइवेट वैज्ञानिक, 1 अर्जित निकाय का वैज्ञानिक। इन्होंने कोई धारा 7 की कोई कमेटी गठित नहीं की। केले SLO ने उसको जो भी मूल्यांकन तय किया उसने कर दिया। और धारा 26 का इन्होंने कोई परिपालन नहीं किया। धारा 12 के अंदर जो हमको फसल का मिलना था, धारा 29 में जो मिलना था फसल का नहीं दिया, जो उसमें तोड़ फोड़, नाप तोल के नाम से, निशानदेही के नाम से हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया गया। फसल का इन्होंने कोई धारा 29 के जो प्राविधान है उनके अंतर्गत नहीं दिया गया। धारा 26 में प्राविधान है कि जो 3 वर्ष के पहले बैनामे, जो बड़े बैनामे होंगे उन पे बैनामे रेट तय किया जाएगा। अगर बैनामे छोटे पड़ जाते हैं 1899 जो स्टाम्प एक्ट है उसके अंतर्गत सर्किल रेट दिया जाएगा। इन्होंने सबको सर्किल रेट दे दिया, चाहे दुकान है चाहे कुछ है। पुनर्व्यवस्थापन में धारा 31 के अंतर्गत 25 सुविधाएँ हैं। जिनकी ज़मीन जा रही है उनको वहाँ राशन की दुकान मिलेगी, वहाँ डाकखाना मिलेगा, वहाँ अस्पताल मिलेगा। इस तरह से 25 सुविधाएं हैं धारा 31 के अंतर्गत, वो इन्होंने नहीं दी। धारा 30 में जो तोषण देना था, तोषण जब मूल्यांकन कम तय किया गया है, तोषण भी कम हो गया है, न पूरा तोषण दिया गया है। और जो 12% अतिरिक्त देना था वो भी नहीं दिया गया है। उसके बाद धारा 80 में प्राविधान है ब्याज का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तरसेन सिंह की अपील पर उसको 18% ब्याज कर दिया गया है। ब्याज का कोई पैसा किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। और न ही पुनर्व्यवस्थापन में उनके मकान दुकान की कोई व्यवस्था की गई है। और न ही इन लोगों को जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं
उनका परिपालन नहीं किया गया है। और इसके हम खिलाफ, अगर यहाँ के जनता सही रहेगी, यहाँ के लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो हम यहाँ के SLO के खिलाफ और प्राधिकरण के खिलाफ, दोनों के लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा कायम करेंगे। अभी आप जो है राष्ट्रीय महासचिव श्री पहल सिंह यादव के द्वारा सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो सरकार इस टाइम पे मुआवजा दे रही है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। किसानों को दबाया जा रहा है, औने पौने दामों में किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये किसान महापंचायत बुलाई गई है। तो एक बार हम फिर किसी और से बात करते हैं। बहुत यहाँ नेतागण मौजूद हैं हमारे बीच में, तो मैं ईश्वरचंद त्रिपाठी जी से मैं बातचीत करना चाहता हूं कि वो क्या किसानों के हित में क्या चाहते हैं और कितना मुआवजा मिले जो कि उन्हें संतुष्टि मिले। हमारे किसान देश के किसान हैं और उनके ये मान के चलिए कि भाई पीड़ादायक और उनके ये नेता हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि क्या उनको सरकार की तरफ से मिले तो किसान और नेताजी संतुष्ट रहेंगे। आपका परिचय? हाँ, रामगोपाल तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय वरिष्ठ। क्या मुआवजा मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। कहना ये है कि जब हम किसान किसी की ज़मीन लिखाते हैं, लिखाने वाले को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, वो सरकारी कोष से खजाना जाता है। तो मेरा कहना है कि जो ये रेट बनाने के अपने कागजात का लेते हैं वो रेट नहीं दिया जा रहा है जो ये अध्यक्ष भूमि करते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि जितना जो भी किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, हाँ, उससे किसान भी संतुष्ट नहीं है, हाँ, और आप लोग भी संतुष्ट नहीं हैं, हाँ। तो उसके लिए आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो स्वयं सरकारें रजिस्ट्री फीस लेती हैं और इस पर संविधान सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो चुका है, 18% ब्याज जोड़ करके किसानों को भुगतान किया जाए। तो ऐसा क्यों सरकारें नहीं कर रही हैं?